तो कैसे हो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो, गुड इवनिंग। तो आज हमारी क्लास नंबर थर्ड है। हमने सेकेंड क्लास तक बेसिक जनरल एंट्री सीख ली थी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। आज हम जानेंगे और डिटेल में, धीरे धीरे हम केसेस के बारे में बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर फाइनली कर दिया मैंने। जितने भी पास्ट ईयर डालने थे, जितने भी क्वेश्चंस मुझे डालने थे, मैं डाल चुका हूँ। ये आपके एमसीक्यू डाले हुए, ईयर वाइज क्वेश्चन डाले हुए, इनसे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चंस, ये मेरी गारंटी है। पैटर्न, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा। मैंने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं टोटल। पेपर के क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए, थोड़े थोड़े डाले हुए, ज्यादा नहीं। और आपको इन डिटेल समझाएंगे एक एक चीज। यहाँ तक हमने, ये हमारे नोट्स हैं 25 पेज। देन आफ्टर दैट ये सारे प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। तो मैं आपको आज थोड़ी थोड़ी नई चीजें सिखाता हूँ। पहले जनरल एंट्री रिवाइज कराता हूँ, देन नई चीज पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं जनरल एंट्री क्या थी क्या नहीं थी। बस 1 मिनट दीजिएगा, अब आप जनरल एंट्री सीखो। दोस्तों, हम जनरल एंट्री जब सीख रहे थे तो हमने देखा कि हमारी जो जनरल एंट्री होती है, मतलब कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करती है, मान के चलो आपके 10,000 शेयर इशू करे थे उसने, इसको इशू शेयर कैपिटल कहते हैं। इशू करे थे एट द रेट 10 ईच। अब इसने ये किस्त बना ली, मतलब किस्त का, पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन, 2 रुपए मान के चलो। अलॉटमेंट मान के चलो 3। फर्स्ट कॉल मान के चलो 4। और फाइनल कॉल मान लो आपकी 4 3 7 और दोनों 1। टोटल आपका 10 का हिसाब होना चाहिए, 10 का हिसाब है। अब भैया, आगे चल के आप क्या पढ़ाने वाले हो, मतलब ये तो हमने, आपने बता दिया था कि इसकी जनरल एंट्री करके हर एक की 2 एंट्री होती है, तो ऐसे करके अगर 3 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री बनेंगी। पूरी बुक में ही 8 एंट्री बनेंगी, 2 2 2 और 2। ठीक है भैया। बट आगे इनमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, क्या दिक्कत आएगी, क्या तरीका होगा। जैसे दोस्तों फर्म का केस था, जैसे आप फर्म के केस में पढ़ते थे कि गुडविल देनी पड़ती थी। गुडविल क्या थी? एक एक्स्ट्रा वैल्यू देना पड़ता था, एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता था पार्टनर्स को, अगर किसी फर्म को आप ज्वाइन कर रहे हो तो। यहाँ पे अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये तो आप कैपिटल है, ये तो आपकी क्या है, कैपिटल है। और आप जो एक्स्ट्रा पैसे दोगे कंपनी के केस में, उस एक्स्ट्रा पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भैया आप बताने क्या वाले हो, मैं एक केस कराऊंगा इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें आपकी सारी जनरल एंट्री भी रिवाइज हो जाएंगी और मेरा केस भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसकी जनरल एंट्री डालो तो आप डाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हम अपने केस की तरफ बढ़ते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ बढ़ते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। मैंने बहुत सारे केसेस बना रखे हैं दोस्तों, एक एक केस करके आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा इन द सिस्टमैटिक वे। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्वेश्चंस आप लोग नोट करें, क्वेश्चन नोट करें, देन, और जैसे मैंने ये केस नंबर 1 डाला है, ऐसे ही आपको केस नंबर 1 आपको भी डालना है और ये क्वेश्चन नोट करना है। देन फिर मेरी बात है आगे की सुननी है। पी एलटीडी इशूड अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उनका, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि कितने शेयर वो इशू कर रहे हैं, मतलब कितनी एप्लीकेशन वो इनवाइट कर रहे हैं। 25,000 शेयर इशू करें 10 ईच के। पहली किस्त ये ले रहे हैं 2, दूसरी किस्त ले रहे हैं 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 2 रुपए तो इसमें क्या है, प्रीमियम का पैसा। ये कह रहा है 10 रुपीज ईच एड प्रीमियम, 2 रुपए ईच, मतलब 12 रुपए मांग रहे हैं आपसे। 10 रुपए तो कैपिटल के नाम से मार रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, मतलब क्या मांग रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो ये क्या कैलकुलेशन करेंगे, मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि ये करेंगे क्या। एक मिनट दोस्तों, ये इन्होंने बनाया क्या एप्लीकेशन, तो इसकी ठीक है, क्यों नहीं पा रहे हैं हम।
जस्ट दोस्तों, अब ये 2 रुपए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस केस में करते क्या है यहाँ पे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो मतलब 3 है प्लस 2 है। यहाँ पे इस पीडीएफ पे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पे मैं लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैंने लिखा आपको अभी दिखाया, ये ऐसा ही होगा। और इसे करते कैसे हैं भैया सॉल्व, जैसे कि 25,000 शेयर है 10 ईच के हिसाब से, तो केस बनाएंगे कैसे भैया, केस ऐसे ही बनाएंगे। मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ और लिख के करके दिखा रहा हूँ आपको सारी चीजें। दोस्तों आप देखते रहना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ये क्वेश्चंस पे नोट करना और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है भैया। तो भैया आज क्या है, एक पहला केस चल रहा है आपका, केस नंबर 1 है सिक्योरिटी प्रीमियम। आपकी फुल फ्लैश क्लासेस चालू हो गई हैं, मतलब हाफ एन आवर की क्लासेस बननी है, तो इसमें मान के चलो क्लासेस 15-16 क्लासेस लगेंगी आपको। ए टू जेड मिलेगा, उसके अंदर एमसीक्यू मिलेंगे, उसके अंदर पास्ट ईयर मिलेंगे, उसके अंदर नोट्स मिलेंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये क्लासेस देखो और बस ये देख के खत्म। क्वेश्चन था 25,000 शेयर हैं एट द रेट 10 ईच प्लस 2 रुपए प्रीमियम है। उन्होंने बोला एप्लीकेशन जो अमाउंट है वो 2 है, अलॉटमेंट 5 बोला, 5 आ कैसे रहा हुआ, 3 प्लस 2, कैसे पता चल गया था, उसने बोला था इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे फर्स्ट कॉल आपकी कुछ ना कुछ दे रखी है, फाइनल कॉल मुझे नहीं पता कितनी दे रखी है, तो मेरे को एक बार ऑल टाइम मार के देखना पड़ेगा। 3 और 2 दे रखा है, 3 और 2 दे रखा है। अब भैया इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हो, जैसे आप पहले जनरल एंट्री करते आ रहे थे वैसे ही होती है, कुछ नया नहीं होता है। मैं एक एक करके आपको जनरल एंट्री कराते हुए चलता हूं। तो पहली जनरल एंट्री देखना दोस्तों, पहली जनरल एंट्री में मैंने बताया था हमेशा बैंक में पैसे आ जाते हैं, हमें नहीं पता कौन दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप भी बोलो साथ के साथ मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम का पैसा मिला है, ये एप्लीकेशन, बस इसके आगे लगा देना शेयर वर्ड और इसे लिख देंगे एप्लीकेशन, पूरा लिखना आप दोस्तों। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 25,000 मल्टीप्लाई 2, डायरेक्ट ना डाल के आप सीधा ऐसे भी डाल सकते हो, 50,000 50,000, पहली एंट्री हो गई। सेम दोस्तों दूसरी एंट्री आप करोगे, दूसरी एंट्री ड्यू की है, ये पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री क्या करोगे, दूसरी एंट्री ये शेयर एप्लीकेशन को ऊपर डाल देंगे, जितना लिखा हुआ है अमाउंट वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, ऊपर वाली एंट्री से कितना डाला हुआ था 50, 50 डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे की तरफ बढ़ा लूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है भैया। टू, ये किस चीज का पैसा है, कैपिटल का पैसा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 एंट्री डालने का रीजन भी बताया था, थर्ड एंट्री बाद में करेंगे। मैंने आपको बताया था 2 एंट्री डालने का रीजन कि हमेशा जो पैसा मांगा जाता है वो कैपिटल का पैसा होता है। अगर आपने 11th क्लास थोड़ी ठीक से पढ़ी होती देखो, तो ये और ये कैप कट जाएंगे, क्योंकि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। लास्ट एंट्री आपकी क्या बच जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल ही चाहिए होती है, तो ये कैपिटल का पैसा है दोस्तों। किस चीज का पैसा है, दैट इज द कैपिटल अमाउंट, कुछ नहीं क्या है, कैपिटल है। और जब कैपिटल का पैसा है तो कैपिटल में ये एंट्री होती थी इन 11th क्लास। यहाँ कंपनी का केस पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 एंट्री होती है, आपको काटना नहीं है। ये पैसा किस चीज का मांग रहे हैं, कैपिटल से रिलेटेड। भैया इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है तो क्या करेंगे हम, थर्ड एंट्री नॉर्मल जैसे आप करते आ रहे थे वैसी होगी, बस एक चेंज होगा, देखना मैंने बताया था थर्ड एंट्री ड्यू की होगी पहले, तो ड्यू की एंट्री करेंगे तो सेकंड एंट्री है वही एंट्री होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ हल्का सा, बस ताकि आप लोगों को दिखे। टू शेयर कैपिटल, ध्यान रखना अगर कभी सिक्योरिटी प्रीमियम है और सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी किस्त के टाइम आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो, किसी भी किस्त के टाइम आप मांग सकते हो। किस्त मतलब
कोई चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम हो, जहां होगी तो उसमें ड्यू वाली एंट्री में ही आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट डालना होता है। तो ड्यू वाली एंट्री है तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट क्या जाएगा भैया, तो भैया कैपिटल में तो आपका पहले 50,000 सॉरी 25 है, 50 कैसे कर रहे हैं, देखो 25 मल्टीप्लाई 5, 1,25,000। अब आप देखना, आप कैपिटल के नाम से कितना मांग रहे हो, तो कैपिटल के नाम से आपने रियल्टी में 3 मांगा है तो यहाँ 75, और जो 2 मांगा है वो आ जाएगा यहाँ। तो आपकी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या करनी चाहिए, मैच। बस एक ये एक्स्ट्रा एंट्री थी, सिक्योरिटी प्रीमियम की। ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू के टाइम पर होगी। ये भेजे में उतार लेना, लोग बैंक में डाल देते हैं, बैंक में नहीं होती है एंट्री। बैंक में सीधा अमाउंट आता भैया कितना आया, किसके नाम से आया, कितना आया, किसके नाम से आया। तो जब बैंक एंट्री, चौथी एंट्री करोगे बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमने बताया था क्या, शेयर अलॉटमेंट। जो शेयर अलॉटमेंट में पैसा आ रखा है वही आप छाप दो। छापने का मतलब 1,25,000, 1,25,000। ये दोस्तों यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत हो तो बताना। ये एंट्री डन है हमारी 4, अभी बची हमारी 4 और। तो हम देख लेते हैं कि हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस था वो इसी के अंदर था। बाकी सब सिंपल एंट्री डलेंगी। फर्स्ट कॉल में 3 है और फाइनल कॉल में 2 है। तो इसका ये सॉल्यूशन मैं कराते हुए चल रहा हूँ। अब हम करेंगे 5th एंट्री दोस्तों। अब तो आप 5th एंट्री खुद भी कर चुके होंगे अब तक, नहीं भैया हमने नहीं करी है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल काउंट्स, 25,000 मल्टीप्लाई 3, 75। भैया अभी आप हमें वो नहीं लिखवाते नरेशन, नरेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा दोस्तों, बहुत इजी होती है। अब इसकी बैंक की एंट्री डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो वर्ड लिखा होता है उसी को लिख देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75। भैया आगे चल के दिक्कत परेशानी क्या आएंगी इन जनरल एंट्रियों में, तो देखो जो किस्त होती है, कोई कोई शेयर होल्डर ऐसा होगा जो पैसा नहीं दे पाएगा, मतलब वो पैसा डूब जाएगा, और पैसा डूब जाने को हम कॉल्सन एरियर कहते हैं इन अकाउंटिंग में, कंपनी की अकाउंटिंग में। तो दिक्कत परेशानी आई, कोई पैसा एडवांस में दे देगा, कोई किस्त, कोई पैसा देगा ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं, वही एक सीक्वेंस है बस इस चैप्टर के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में आज की डेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है कि आईपीओ के टाइम पे वो पूरा पैसा मांग लेते हैं। बट आपकी बुक में अभी भी पुराने तरीके हैं, तो पुराने तरीकों के हिसाब से ही हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप 7 एंट्री डालोगे, शेयर आप ड्यू करोगे तो शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट। किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि फाइनल अकाउंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट या एप्लीकेशन अकाउंट ऊपर आएगा, ध्यान रखना कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि मालिक और बिजनेस अलग अलग होता है। इसलिए जब भी कैपिटल आएगी वो क्रेडिट साइड में आएगी, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, डेबिट। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि यार ऊपर क्या डालना है, ऊपर उसका नाम डालना है, कैपिटल नीचे ही आएगी। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना भाई, 25,000 मल्टीप्लाई, एक ही बचा है आई थिंक, 2 50, 50,000 50,000। और फाइनल फुल एंड फाइनल एंट्री 8वीं यही बैंक में डल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर केस में ये कैपिटल का पैसा होता है, क्योंकि बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मालिक लोग होते हैं जिन्हें शेयर खरीदे होते हैं, उनका ये पैसा कैपिटल का है। आप देखोगे ये और ये नहीं, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, सही कह रहे हो आप लोग, गलत है। शेयर फाइनल कॉल
ये इससे पता चल रहा है, ये दोनों कट जाएगा तो कैपिटल का पैसा बचता है। किसी को दिक्कत परेशानी है सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में, ये क्वेश्चन कराया था मैंने दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप प्लीज देखो एक बार। चलो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो कैसे सॉल्यूशन है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50-50, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50-50, फिर शेयर अलॉटमेंट 1-25, शेयर कैपिटल, कैपिटल में हमेशा उतना ही डालना जितना आप कैपिटल के नाम पे मांग रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। दोस्तों इधर उधर हो जाती है चीजें, फटाफट फटाफट देखो भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम में वही पैसा एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर आप चौथी एंट्री देखोगे, अलॉटमेंट में पूरा 1-25 डाल दे, क्योंकि यहाँ 1-25 था, विद इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो इसमें डालोगे वही आएगा यहाँ। बाकी नॉर्मल एंट्री सारी हो गई, डन। अब आप एक चीज नोटिस करना दोस्तों, अब मैं कुछ अच्छी चीजें आपको करवा रहा हूँ। एक केस हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का, अब देखना आगे के पेपर में क्या आता है, क्योंकि साथ के साथ पेपर के क्वेश्चन भी निपटाते हुए चलो। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको भी करना है, एंट्री डालनी है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अब आप देख रहे हो कि यार ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ज्यादातर कहाँ है, अलॉटमेंट में है। तो लोगों को जब हम क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल से प्रैक्टिस करना, चाहे मेरी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो अपनी बुक से ही करा रहा हूँ आपको। टीएस ग्रेवाल से भी आपको जो क्वेश्चन में डाउट हो मुझे आप भेजना, दिक्कत परेशानी लगे, मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता उसको क्योंकि कॉपीराइट मार देंगे, वो प्राइवेट वो है एक तरीके से, वो कॉपीराइट मार देंगे मेरी वीडियो के ऊपर, तो दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में उनके क्वेश्चन, इसलिए मैंने अपने खुद के क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चंस आप किसी के भी करोगे हो जाएंगे, मेरे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने बनाए हैं और प्यार से बनाए आप लोगों के लिए। अब देखो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है दोस्तों, सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादातर आप देखोगे प्रैक्टिस करते समय अलॉटमेंट पे दिखेगा, आप कहीं पे भी कर रहे हो क्वेश्चन अलॉटमेंट पे दिखेगा, अलॉटमेंट पे। तो एक सीबीएसई में क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई में क्वेश्चन आ गया, ये तो 2022 में आया हुआ था, इस पर डिस्कशन करेंगे। एक तो 2026 में आया ऐसा, और इसमें मैंने क्लास में पिटाई भी लगाई थी 2-4 बच्चों की, ठीक है, उन्होंने फटक से आंसर दे दिया, क्या, अलॉटमेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डीप में दिखेगा आपको, व्हेन द कंपनी इश्यू शेयर एट प्रीमियम, कंपनी इश्यू कर रही है, जो अभी नॉर्मल इश्यू हो रहे हैं, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी रिसीव्ड बाय कंपनी अलोंग विद, तो लोगों को अलॉटमेंट दिखा, धड़ाधड़ अलॉटमेंट मार के आए 26 वाले, मैंने चटका एक दो को, तो भाई 26, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किसी भी कॉल पे हम मांग सकते हैं, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे मांग सकते हैं। तो ये दिमाग में बैठा लेना, तो भैया इसका आंसर था एनी ऑफ द अबव और विद ऑल द अबव, इनमें से वो किसी के साथ मांग सकता है, एप्लीकेशन के साथ मांग ले, अलॉटमेंट के सामने मांग ले, या कॉल, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, जो भी, वट एवर। ये एक अच्छा शानदार क्वेश्चन आया था 26 के अंदर, और 90% तो बच्चे ठीक करके आए, 10% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब रट्टा जो मारते हैं वो अलॉटमेंट चुपका दिया, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना दोस्तों, एक एक चीज डाली हुई है, आप सिंपल तरीके से पढ़ के जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम का केस है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तो मैं बहन क्लास को आगे बढ़ाऊं, आप क्लास को पॉज करो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक मैं आगे पढ़ता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके लिए, ठीक है। आप इसे पढ़ो और करो। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, देन मैं सॉल्व करता हूं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आपको जनरल एंट्री बोलता हूं, फिर आप देखना कि आपने ये ठीक करी है या नहीं करी है। अल्फा एरोस्पेस एलटीडी इनवाइट एप्लीकेशन 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 5, 2,
चार, चार और चार पांच, पांच और चार नौ और तीन 12, 12 हो गया। तो जो इंक्लूडिंग इसे लिखेंगे 3 + 2। तो जो सेकेंड एंट्री है इसी में बस होगा, वो भी ड्यू के टाइम पे। अगर आपने ऐसा किया है तो वेल गुड, नहीं किया है तो आप इधर देख लो कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो तो आपकी क्या है भाई, 3, 5, 2, 2, 3 है। अलॉटमेंट है, इसी को थोड़ा सा स्टाइल प्लीज लिखना पड़ता है। फर्स्ट कॉल है आपकी 2 है, फाइनल कॉल है आपकी 2 है, प्लस करके देखोगे 10, और ये अलग से दे ही रखा है 2। पहले तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे बनाना है। अगर आपका डेटा ऐसे बन गया तो आपको जनरल एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहली जनरल एंट्री आपको बोलता हूँ, थर्ड में करूंगा। पहली जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है, 3, 3 × 20 60,000 होता है। तो बैंक में चला गया 60,000, एप्लीकेशन में चला गया 60,000। दूसरी में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000 60,000। तीसरी एंट्री दोस्तों मैं डालता हूं आपके लिए कि तीसरी एंट्री भैया कैसे डालोगे, अलॉटमेंट की डलेगी, ड्यू की डलेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दोस्तों अब ये मिला के तो होता है 5, 5 के हिसाब से तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 1 लाख, और कैपिटल के नाम से मांग रहा हूँ रियल्टी में 3, तो 60,000 आ जाएगा। यहाँ यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 60, बचे हुए 40 यहाँ, इसके हिसाब से 2 मल्टीप्लाई। बैंक में आपके आ जाएंगे अगली चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? बैंक अकाउंट शेयर अलॉटमेंट, तो उसमें आएगा 1 लाख। करेक्ट, कितना आएगा? 1 लाख। ऐसी अगली एंट्री में आ जाएगा भाई 40, फिर अगली एंट्री में आ जाएगा 40, अगली एंट्री फिर 40, फिर अगली एंट्री फिर 40। देन आपकी जनरल एंट्री खत्म इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों बस सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्री है उसे दिमाग में बैठा लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर फिर भी ये क्वेश्चंस को लग रहा है किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी आ रही है, तो प्लीज मुझे दोबारा से मैसेज कर देना मेरे नंबर पे। आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो मैं आपको नोट करा देता हूँ। व्हाट्सअप करना दोस्तों, कॉल बहुत आती है, मैं कॉल पे आंसर नहीं दे पाऊंगा। आप व्हाट्सअप करना, विदिन 12 आवर आपको इस पे रिप्लाई मिल जाएगा, ये गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व करके मिल जाएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत करना दोस्तों, ठीक है? कॉल बहुत आएंगे, दिक्कत होती है, मुझे ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। कॉल ना करके आप व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप पे आपको विदिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि कभी क्लास चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, पूरे दिन क्लास चलती है, कभी रिकॉर्डिंग में, कभी ऑफलाइन। तो दोस्तों व्हाट्सएप होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं एक और केस कराऊंगा आज। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपने कर लिया, मैं एक और केस कराऊंगा आपको। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग साथ दोगे, अगर टाइम हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी थर्ड क्लास में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और टाइमिंग बढ़ाएंगे, 40-45 मिनट की वीडियो रखेंगे। दूसरे क्वेश्चंस पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। बीटा इन्विटेशन एलटीडी इशू 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट द रेट प्रीमियम 20। अब इसने एप्लीकेशन के टाइम पे मांग लिया है दोस्तों, इसलिए देखो पहले अलॉटमेंट पे था, अब एप्लीकेशन पे है। तो भैया एप्लीकेशन पे है तो एंट्री हम क्या करेंगे, ये भैया आप क्वेश्चन कराओ। तो ठीक है मैं करा देता हूँ भाई। 50, 30, 20, 20, ठीक है, 10,000 शेयर है। ओके, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ले इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 शेयर थे आपके दोस्त एट द रेट 100 ईच, प्लस प्रीमियम है आपका 20। अब दोस्तों जो प्रीमियम है और वो है एप्लीकेशन में, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो 50 की है, तो हम लिख सकते हैं 50 + 10, क्योंकि इंक्लूड होगा
फिर आपकी अलॉटमेंट एक एंट्री में कराऊंगा आपकी, बाकी आप करोगे और भैया आप ही कर दो। आप प्लस करके देखोगे 100, 40 होती 70, 70 20 90 90। हाँ, क्या हो गया, ये तो ज्यादा दिखा रहा भाई, गड़बड़ी हुई है क्या कुछ? 30 रुपये 70 70 20 का करीब 120 आना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा गलत किया है, 20 रुपये प्रीमियम है तो हमने यहाँ पे गलत लिया है। आप लोग बोल तो रहे थे पर मैं सुना नहीं आपकी बात। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाएगा 30 + 20। ठीक है, 20 प्रीमियम मुझे लग रहा था 10, इसलिए गलती हो गई, सॉरी। अब भैया इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप एंट्री डाल के दिखाओ, बकुलोली मत करो ज्यादा। तो ठीक है भाई, डायरेक्ट मैं एंट्री डालता हूँ, बकुलोली नहीं करता आप लोगों के लिए। तो पहली एंट्री दोस्तों बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने बोला था बैंक के टाइम पे कोई हम सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र तक नहीं करेंगे, एंट्री नहीं डालेंगे। पहले विद इंक्लूडिंग प्रीमियम जो पैसा आ गया बैंक में डालना पड़ेगा। 10,000 शेयर थे, 50 रुपए के हिसाब से पैसा आया है, तो आपका 5 लाख, तो 3 4 5, नीचे भी 5, 5 लाख होंगे। ठीक है, अब जो सेकेंड एंट्री ड्यू करते हैं हम उसमें इसका हिसाब करेंगे। कैसे हिसाब करेंगे? अब देखो, आपने शेयर एप्लीकेशन में जो 5 लाख रुपए डाले हैं उसे ऐसे डला रहने दो। हमने 5 लाख डाले थे, 5 लाख ही डले रहने दो। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज नोटिस करना कि मुझे कैपिटल के नाम से कितने रुपए चाहिए थे? 30 रुपए। 30 रुपए चाहिए थे, 10,000 × 30, ये हो जाएगा आपका 3 लाख। अपने एक्स्ट्रा कितने मांगे हैं? 20 रुपए। उसको डालते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, वो बन गया आपका 2 लाख। कैसे? 10,000 × 20, 2 लाख। आपकी डेबिट साइड तो ये हो गई, ये आपकी दोनों क्रेडिट साइड है। इन दोनों को मिलाओगे और इसको मिलाओगे तो बराबर बन जाएगा। ये आपकी एंट्री डलनी थी। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे आएगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा तब भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत लग रही है इसके अलावा अब आपको सारी बाकी जो एंट्री बची हुई है नॉर्मल डालनी है। 30 के हिसाब से डालनी है, 3 लाख आ जाएगा। 20 के हिसाब से डालनी है, 2 लाख आ जाएगा। फिर 2 लाख आ जाएगा, ड्यू भी कर लेना, बैंक में भी डाल देना, देन क्वेश्चन खत्म। खत्म मतलब खत्म। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो, इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऐसे तो पेपर में नहीं आएगा, पर जब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा और आपको परेशान बहुत करेगा। इसलिए केस अभी से याद करके चलो। पहला केस में 2 क्वेश्चन करे हैं आपने, एक मैंने वहां पे भी करा दिया, तो 3 4 सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चन कर लिए। चैनल एंट्री थोड़ी थोड़ी आ गई। अब भैया जो एक्स्ट्रा पैसा ले लेती है कंपनी, पेपर में तो क्वेश्चन आता है भाई, फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। मैंने बहुत बार ईयर लिखी नहीं है इनके अंदर, ये बहुत रिपीट होंगे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आपके, ये वाला है। ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी अप्लाइड यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। कह रहा था कि सिक्योरिटी जो प्रीमियम है, जो एक्स्ट्रा आप पैसे लेते हो, इसका एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, इसको कंपनी किस काम में यूज करती होगी? कुछ तो पता होना चाहिए ना, मैं किस काम में यूज करती होगी। तो ये भाई साहब कहते हैं, देखो पहले ना हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो ये आंसर अपने आप आ जाएगा। अभी तो कैन नॉट यूज लिखा है, कभी क्या लेगा यूज बताओ, तो पूरा पढ़ लेते हैं। तो एक सेक्शन हमारा कंपनी का है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या भैया हमें ये याद करना है? ये याद नहीं करना आपको,
बस आपको पॉइंट याद करने के सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज होता है। द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड ओनली द फॉलोइंग पर्पस। जो एक्स्ट्रा पैसे लेती है कंपनी उसका यूज क्या कर सकती है, वो कह रहा है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर। अगर कोई बोनस शेयर देना चाहती है कंपनी, एक्स्ट्रा शेयर देना चाहती है किसी को, बोनस मतलब एक्स्ट्रा, बोनस का मतलब ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा पैसे देना चाहती है, एक्स्ट्रा शेयर देना चाहती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लिया था उसका यूज कर सकती है। राइटिंग ऑफ, कोई भी आपके राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भैया? जो कंपनी स्टार्टिंग करती है, जितने भी खर्चे करती है स्टार्टिंग में अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जो स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम पे जो खर्चे होते हैं उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। और उनको अगर खत्म करना है, उनका कर्जा चुकाना है, तो उस केस में वो यूज कर सकती है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ द इशू ऑफ शेयर, कमीशन पेड ऑन एनी ऑफ शेयर डिवेंचर ऑफ द कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ शेयर और डिवेंचर। अभी आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट आप मान के चलो एक कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कुछ खर्चे भी करती होगी, डिस्काउंट भी दे देती होगी, किसी को कमीशन भी दे देती होगी, यार हमारा प्रमोशन करो, हमारे शेयर खरीद लें लोग। उस केस में जो भी पैसा यूज करते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। बाद में पैसा तो बाद में ही आएगा ना, अब जो एक बार पैसा आ गया हमारे पास तो हम कर्जे चुकाएंगे ना लोगों के, उसके लिए। चौथा काम ये है कि प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन, कि जब अगर डिवेंचर इशू करें तो उसमें रिडम्पशन का जो पैसा है, ये चीज अभी आपको नहीं समझ में आएगी, अगला चैप्टर है आपका डिवेंचर, बट कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको ग्रैप हो जाए। तो जब आपको ये कंसेप्ट पता चल गया, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कहाँ यूज नहीं कर सकती, तो पढ़ के देखते हैं। इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस, ये भी था यार, ये भी था। फॉर पेइंग डिविडेंड टू द मेंबर्स, डिविडेंड वाली बात तो नहीं थी। बाई बैक इट्स ओन शेयर, ये कहीं ना कहीं बाई बैक ऑफ ओन शेयर भी है इसके अंदर, ठीक है। बाई बैक वाली मैंने लाइन डाली नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ। बाई बैक होता है, बाई बैक करना चाहती है कंपनी तो अपने शेयर कर सकती है, बट डिविडेंड में वो पैसा यूज नहीं कर सकती, किसका? अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का। दोस्तों ये चीज याद रखना, ठीक है भैया, याद रखेंगे। अब आ जाओ, दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, ईयर नहीं लिखी गया यार, ईयर नहीं लिखी, सॉरी, दोबारा आ गया। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं कर सकते? तो पढ़ते हैं और आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे सही है। राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, हाँ था। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ द कमीशन पेड, ये भी था। इशू पार्टली पेड अप बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये भी था। प्रोवाइडिंग प्रीमियम फॉर पेमेंट रिडेम्पशन, ये भी था। अच्छा भैया था कर रहे हो, पर ये तो दिख नहीं रहा था। आप इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, यहां इशूइंग पार्टली लिखा हुआ है, क्या लिखा? इशूइंग पार्टली। और यहां देखोगे तो क्या लिखा होगा, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार पढ़ के देखो। यहाँ लिखा है फुल्ली पेड अप, इसीलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। ध्यान रखना, पार्टली पेड अप के लिए यूज नहीं करते हम, फुल्ली पेड अप के लिए पैसा यूज करते हैं, किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का। दोस्तों बस इतना ही है सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ये मार्क कर लेना, मार्क बाय बर्ड, कि इनमें से क्वेश्चंस आपको घूम फिर के देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये चौथा, ये कम से कम बेटा 5 से 7 बार पूछा हुआ है आपके पेपरों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया है, 5 से 7 बार हम डालते रहते हैं, बार बार नोट्स को चेंजेस करते रहते हैं, अपडेट वाला डाल देते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आपको कॉल सिनेरियो समझाएंगे क्या होता है, और धीरे धीरे क्लासेस को अब आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।